और लड़की मोबाइल नहीं लेके आई, ये बहुत बड़ी मोबाइल लेके नहीं आई, ये सबसे बड़ी बात जी। सबसे बड़ी बात है आज के इस अच्छा 2 वर्षों से कम्युनिकेशन था, इसका मतलब मोबाइल चलाती थी जी। मोबाइल चलाते थे, मोबाइल नहीं लेके आई, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं लेके आई? या लड़की को ये डर था कि कोई आदमी डिस्टर्ब करेगा, फोन करेगा, कोई चीज करेगा, इसलिए वो मोबाइल नहीं लेके आई। का मतलब लड़के के मोबाइल में कोई मैसेज आया या कोई वीडियो आया जिसको देखने के बाद दोनों में तकरार हुई और स्वयं जब उसको परिस्थिति पता लगी होगी, मार दिया, अब आगे पीछे क्या होगा, तो उसने आत्महत्या कर ली। अच्छा नमस्कार, इस समय सुहाग रात में घटनाएं हमारे प्रदेश में बहुत हो रही हैं। अभी कल की घटना है शहादतगंज यहीं अयोध्या में, एक लड़का प्रदीप कोरी जिसका नाम है, 24 वर्ष उसकी उम्र है। अभी 7 तारीख को उसकी बारात जाती है खंडासा में। शिवानी नाम की लड़की से उसकी शादी होती है, 22 वर्ष उसकी उम्र होती है। दुल्हन को लेकर वो घर आता है। 8 तारीख को कल रिसेप्शन था उसका, लेकिन 7 तारीख को ही रात में 10 बजे दोनों लोग दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं और सुबह 7 बजे उनकी लाश मिलती है। 7 बजे दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो देखा जाता है कि लड़की मृत दुल्हन मरी पड़ी है और दूल्हा खौस से लटका पड़ा है पंखे से। पुलिस आती है, उसके बाद अपना जो है जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लड़के का मोबाइल नंबर लेकर जाती है, लेकिन लड़की का मोबाइल नंबर वो नहीं पाती है। अब इस समय चर्चा का विषय बना है पूरे हमारे ज़िले में, तो उससे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन मिश्रा जी, हमारे मित्र हैं। चूँकि कानून का विद्यार्थी मैं भी हूँ, तो हमने सोचा कि चर्चा करें आपसे। सर इसमें हो क्या सकता है? पूरा मामला तो आप समझ गए होंगे संक्षेप में। सर क्या है, क्या आखिर हो सकता है? पहले आपको धन्यवाद जी। और ये मामला जो है आज के जो युग है, इस युग के हिसाब से सबसे पहले जब लड़की लड़का कोई भी बात करते हैं या कोई भी कार्यक्रम होता है तो लड़की वाले को लड़के वाले की तरफ से मोबाइल गिफ्ट दी जाती है। मान लीजिए उसके घर वाले नहीं खरीदते तो लड़के की तरफ से मोबाइल गिफ्ट दी जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग आपस में बातें कर लें। अच्छा 2 वर्ष पहले से बात भी कर रहे थे, ये भी आया है? मैं बता रहा हूँ ना, ये इसलिए ये सुविधा दी जाती है आजकल कि पश्चिमी व्यवस्था आ गई है। तो ये व्यवस्था में ये है कि मोबाइल दे दिया जाए, लड़का लड़की दोनों आपस में बात कर लें। इसका मतलब है कि लड़के ने मोबाइल दी होगी, नहीं दी होगी तो उनके पास मोबाइल रहा होगा और वो मोबाइल नंबर से बातें होती रहेगी। पहली क्वेश्चन का आपका जवाब ये है। दूसरी चीज चर्चा क्या है, जब कमरा बंद था और केवल 2 आदमी थे, मियाँ बीवी, तो जो भी घटनाएं घटी वो दोनों लोगों के सहमत से घटी। सहमत कहाँ पे है? कोई ऐसी बात जो लड़के को नागवार गुजरी। होता क्या है आजकल जो नया फैशन है, पहले आदमी गौने जब तक गौना ना आ जाए, भात खाए ना चला जाए, तब तक ससुरारी ना ही जात रहा है। जी। पहले ये वो थी। अब क्या है, पहले दिन से ही सारे लोग ससुराल जाने लगते हैं, ससुराल से आने लगते हैं। हर लड़की के हिस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अगर वो पढ़ी लिखी है, कहीं आना जाना है, तो कुछ लोग उसके इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। और जब आदमी वहाँ जाता है और पता लगता है तो उससे कुछ प्रॉब्लम आती है। रही बात इसमें शांत रहो। इसमें मेन चीज जो है, लड़की आई, आपस में कोई भी ऐसी बात हुई और लड़की मोबाइल नहीं लेके आई, ये बहुत बड़ी मोबाइल लेके नहीं आई, ये सबसे बड़ी बात जी। सबसे बड़ी बात है आज के अच्छा 2 वर्षों से कम्युनिकेशन था, इसका मतलब मोबाइल चलाती थी जी। मोबाइल चलाते थे, मोबाइल नहीं लेके आई, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं लेके आई? या लड़की को ये डर था कि कोई आदमी डिस्टर्ब करेगा, फोन करेगा, कोई चीज करेगा, इसलिए वो मोबाइल नहीं लेके आई। अब जैसा लोग कह रहे हैं, विवेचना में कुछ बातें उभर के आ रही हैं अंदरूनी
कि लड़के ने मैसेज किया है नहीं, किसी को? कि लड़के ने कोई मैसेज किया, तो लड़के के मैसेज, इसका मतलब लड़के के मोबाइल में कोई मैसेज आया या कोई वीडियो आया, जिसको देखने के बाद दोनों में तकरार हुई। लड़का ने जाहिर जैसे उसकी हत्या कर दी, बता रहे हैं गला दबा के, और स्वयं जब उसको परिस्थिति पता लगी होगी, मार दिया, अब आगे पीछे क्या होगा, तो उसने आत्महत्या कर ली। अच्छा, एक चीज और है कि कोई उन लोगों के अंदर कोई रिलेशन नहीं हुआ है। 3 बजे सुबह 3 बजे जो पीएम रिपोर्ट आई है, 3 बजे जो है उसका गला दबाया गया है, और उसके 1 घंटे बाद 4 बजे जो है लड़के ने फांसी लगाई, और उस बीच में इन दोनों के अंदर कोई फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। ये विश्वस्त सूत्रों द्वारा पता लगा, हालांकि तो पुलिस का विषय है, लेकिन जो वहाँ पर महिलाओं से बात करने से पता लगा। देखिए जी, 2 साल लगातार बात करने का मतलब ये होता है कि फिजिकल रिलेशन ना हो, तो आपस में सारी बातें खुलेआम सारी बातें हो चुकी हैं। कोई भी ऐसी चीजें 2 साल बात करने में नहीं रह गई होगी जो ना खुल गई हो। इसका मतलब ये है फिजिकल रिलेशन जैसी कोई बात भी नहीं है। देखिए आज का जो युग है उसमें फिजिकल रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि पहली रात में फिजिकल रिलेशन हो जाए, दुनिया भर की बातें हैं, वो सब बातें अब नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि 2 साल से ऑलरेडी बातें हो रही थी। जी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये जो मैसेज इसने किया, अब पुराना लड़की का नंबर, लड़की जो भी नंबर यूज करती थी वो नंबर निकाल लिया जाए, और इसके ऊपर जो मैसेज आया, इसने जिसको मैसेज किया, उस दोनों को निकाल के इस घटना का ओरिजिनल विवेचना में सही तथ्य सामने आ जाएगा। क्योंकि कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है, पुलिस के पास भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं इसको वर्कआउट करने की, तो इसलिए अभी इसमें विलम्ब हो सकता लग रहा है। देखिए ये सामाजिक अपराध है, एक ऐसा अपराध है जो एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। 2 आदमी इसमें प्रभावित हुए, एक लड़की का पिता, लड़की का परिवार, एक लड़के का परिवार, दोनों लोगों का पैसा खर्च हुआ, दोनों लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ। जो भी आर्थिक स्थिति थी, और लड़का सक्षम था, लड़का टाइल्स का काम करता था, ठेकेदार था, इसका मतलब कहीं पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो समस्याएं हैं, जिसका कल एट होम होना हो, वो रात में आत्महत्या कर ले या उसकी हत्या हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इस तथ्य को विवेचक अधिकारी को, विवेचना अधिकारी को, पुलिस के कप्तान को त्वरित इसमें कार्रवाई करना चाहिए, और अच्छे से अच्छे विवेचक को लगा के इस तथ्य को ओरिजिनल तथ्य सामने आना चाहिए, जिससे पब्लिक के मन में जो भय व्याप्त है, अब तो बड़ी खराब स्थिति है कि किसी की शादी हो, रात में लड़के को रखा है, बहू को रखा है। जी। अब तो बड़ी ये तो समाज में ये सामाजिक अपराध है, इसलिए इसमें कहीं एक बचाव ये हो गया, परिवार वाले फंस जाते क्योंकि अंदर से वो कुंडी बंद पाई गई। नहीं, अब रही बात, आपने जो 3 बजे 4 बजे जो मर्डर, मेडिकल लीगल में कहीं भी टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है कि जो बता सके कि इतने बजे हत्या हुई या इतने बजे फांसी हुई है। क्या 12 घंटे 3 घंटे में बॉडी में रिएक्शन होता है, उस चेंजिंग आने से लोग अंदाजा लगाते हैं इतने बजे ये घटना हुई। इसलिए उस टाइम का कोई बात नहीं है, इसमें विवेचक सही विवेचक लगाया जाए और उसका पुराना मोबाइल नंबर निकाला जाए, इसका भी मोबाइल नंबर से जिनसे रात में बात हुई उन्हीं पे ट्रेस आउट किया जाए। ये रात के ये 4 घंटे के अंदर ही सारी घटना हो गई और सारी बातें हो गई। वकील साहब का कहना है कि मेन वर्कआउट खबर ये तभी किया जा सकता है कि जब लड़की का मोबाइल नंबर पुराना निकाला जाए, क्योंकि 2 साल से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन था। और प्रदीप कुमार के बारे में कहा जाता है कोरी बिरादरी से था, यह गोसेवक था, बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत संवेदनशील था, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हो गया। लेकिन चूंकि आज के समय में जो हमारे यहाँ संसाधन है, मोबाइल आजकल बहुत जिम्मेदार हैं। चूँकि पहले जो व्यवस्थाएं होती थी, थोड़ा बहुत 19-20 होता था कि मोबाइल न होने से बात दबी रह जाती थी और बाद में लोग सही ज़िंदगी शुरू करते थे। लेकिन मोबाइल एक ऐसा प्रमाण है आज के समय में कि कुछ भी संभव है। हालांकि देखते रहिए अयोध्या दर्पण, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। ढेर सारी शुभकामना आपको, धन्यवाद।